हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल वोल्ट मीटर का क्वेश्चन लिया हूँ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 आज का। ठीक है, इसमें आपको क्या पूछा है, द करेंट IT पासिंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर एज शोन इन फिगर ए। ठीक है, यहाँ पे आई करंट पास कर रहा है 10 ओम के रजिस्टर पे। ठीक है, हैज वेव फॉर्म एज शोन इन फिगर बी, और उसका वेव फॉर्म जो है, जो भी करंट पास कर रहा है इस रेजिस्टेंस पे, इसका करंट का जो वेव फॉर्म है यहाँ पे फिगर नंबर बी में आपको दिया है। राइट, ये हो गया। देन रीडिंग ऑफ डीसी वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर इज। ठीक, तो यहां पे मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया हूं 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। वोल्ट मीटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट नो इंफॉर्मेशन रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, दैट मींस वोल्ट मीटर इज आइडियल वोल्ट मीटर। ओके, सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस 10 ओम रेजिस्टेंस। ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वोल्ट मीटर, ये आपको पूछा गया है। राइट, इसका मतलब आपको सिंपली एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, उस रेजिस्टेंस के कनेक्टेड में वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, और यहाँ का रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको 10 ओम दे दिया है, और करंट का आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, करंट का वेव फॉर्म दे दिया है, और वोल्ट मीटर का रीडिंग आपसे वो पूछ रहा है। राइट, इतना क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग को निकालने के लिए हमको क्या की वैल्यू पता होना चाहिए। हमको इस वोल्ट मीटर के रीडिंग को निकालने के लिए यहां पे क्या की वैल्यू पता होना चाहिए, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई इंटू आर, आर का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 ओम है, ये 10 ओम मैंने लिख लिया। और आई का वैल्यू नहीं पता, क्योंकि वेव फॉर्म के टर्म में है। जैसे ही मुझे आई पता चलेगा, मैं यहाँ पे क्या बता सकता हूं, जैसे ही आई मुझे पता चलेगा, मैं यहाँ पे क्या बता सकता हूं, आपका वोल्टेज की वैल्यू मैं बता सकता हूं, वोल्ट मीटर की रीडिंग को बता सकता हूं। सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये डीसी वोल्ट मीटर है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दिस वोल्ट मीटर इज अ डीसी वोल्ट मीटर, लाइक ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल हो सकता है, डीसी को मेजरमेंट करता है। ठीक है, इसका मतलब डीसी की बात हो रही है, तो ये करंट जो होगा यहाँ पे, ये कौन सा करंट होगा बताइए मुझे। डीसी की बात हो रही है तो ये एवरेज वैल्यू होगा, आरएमएस वैल्यू तो होगा नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या का है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का हुआ, मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का हो सकता है, क्योंकि वो डीसी वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं। तो ओके, नो प्रॉब्लम, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को मैं इंक्लूड कर ही नहीं रहा हूं, सिंपली आई कंसीडर्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर दैट मीन डीसी वोल्ट मीटर। राइट, तो ये डीसी वैल्यू को मेजरमेंट करेगा, डीसी वैल्यू को मेजरमेंट करेगा, वोल्टेज जो मेजरमेंट करेगा वो डीसी वैल्यू को मेजरमेंट करेगा। तो मैं V एवरेज अपने को पूछा है कुल मिला के, तो V एवरेज इज इक्वल टू 10 इंटू आई एवरेज। आई एवरेज जब मेरे को पता, 10 रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, उसमें डीसी एसी थोड़ी ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट। V एवरेज निकालने के लिए आई भी एवरेज होना चाहिए। अब ये जो करंट का वेव फॉर्म दिया है, उसका आप एवरेज भी निकाल सकते थे, आरएमएस भी निकाल सकते थे, बट अपने को निकालना क्या है, आई एवरेज। ठीक है, तो अब वेव फॉर्म को हम लोग देखते हैं, उसका मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट चाहिए। राइट, अब वेव फॉर्म को मैं देख रहा हूं, तो 0 से लेकर के t तक का इतना दे दिया है इसका एरिया, एंड t से लेकर के 2 तक का एरिया इसका इतना है। राइट, और 2t से लेकर के फिर वही आपका सिग्नल जो है रिपीट होगा, वन साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2t तक। नाउ 2t के बाद अगेन सेम साइकिल रिपीट होगा। तो टोटल टाइम पीरियड की मैं बात करूं इस क्वेश्चन में मैं टाइम पीरियड की बात करूं, तो टाइम पीरियड T, टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू कितना है, तो टाइम पीरियड कितना होगा, 0 से लेकर के 2t इज द टाइम पीरियड। तो 2t मेरा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मेरे पास कितना है, 2t है। राइट, उसके बाद फिर से मेरा सेम सिग्नल रिपीट होगा, सेम साइकिल रिपीट होने लगेगा, तो इसलिए 0 से लेकर के 2t इज द टाइम पीरियड। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस गिवन वेव फॉर्म, इस गिवन वेव फॉर्म का मैं एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो देयर आर टू अप्रोच टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन वेव फॉर्म। अप्रोच नंबर 1, आइदर आप यहाँ पे एक जो डायरेक्ट फॉर्मूला के मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, उसके थ्रू आप जा सकते हो। मेथड नंबर 2, एरिया अंडर द कर्व जो हम लोग यूज करते हैं डिवाइडेड बाय बेस, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो, क्योंकि सिंपल वेव फॉर्म है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं है, तो वहां से आप एरिया अंडर द कर्व से आप निकाल सकते हो। ओके, तो मैं दोनों मेथड यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट आई टेक मेथड नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूं मेथड नंबर 1। तो मेथड नंबर 1 मैं ले रहा हूं यहाँ पे सिंपल मेथड, जो लॉजिकल मेथड हम लोग यूज करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। ओके, मेथड नंबर 1। अब यहाँ पे करंट का आपको एवरेज वैल्यू चाहिए। ठीक है, आई एवरेज आपको निकालना है।
इस गिवन वेव फॉर्म के, करंट के गिवन वेव फॉर्म से, राइट। तो यहाँ पे आई एवरेज आपको चाहिए, तो मैं मान लेता हूं मेथड नंबर 1, इसको ले लेता हूं, ये मेरा एरिया नंबर 1 हो गया, यहां से मैं इसको एरिया 1 मान लिया, एंड दिस इज माय एरिया नंबर 2, इतना मैंने एरिया 2 मान लिया, ठीक है। तो एरिया 1 और एरिया 2 को मैं निकाल रहा हूं पहले, ठीक। तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड टी, यही करोगे ना आप। एंड एरिया 1 को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया 1 जो बन रहा है, एरिया निकालो सिंपली, दिस इज द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है एक, 0 से लेकर के टी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 12 है। तो एरिया कैसे निकालते हो, किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हो आप लोग, है ना, उसका लंबाई गुणित चौड़ाई करते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो विड्थ करते हो, तो यहाँ पे निकल जाता है। तो यहाँ पे कितना है मेरे पास, 12 है, और ये हो जाएगा मेरे पास टी, फर्स्ट एरिया निकल गया। नाउ सेकेंड एरिया, हाउ टू कैलकुलेट सेकेंड एरिया, सेकेंड एरिया इज आल्सो रेक्टेंगुलर ब्लॉक, है ना, एंड 2t, और ये है 5 एम्पियर। अब यहां से कई लोग 2t लिख देंगे, बट इसका आप चौड़ाई देखेंगे तो 2t माइनस टी है, नॉट 2t, 2t तो टोटल चौड़ाई है ना, यहां तक का लेंथ है, मान के चलो 2t, बट मेरे को इतना एरिया निकालना है, तो 2t माइनस टी लेना पड़ेगा, और इसका हाइट कितना है, 5, तो ये हो जाएगा मेरा 5 एंड 2t माइनस टी, राइट। तो ये हो जाएगा 5 इंटू टी, इतना होगा, ये एरिया नंबर 2। नाउ पुट दी वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन, a1 एंड a2, दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया 1 मुझे मेरे पास मिला 2t, और एरिया 2 मुझे मिला यहाँ पे 5t, राइट, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे t, t इज द क्या है आपका टोटल टाइम पीरियड, एंड टोटल टाइम पीरियड मेरे पास कितना है, टोटल टाइम पीरियड फॉर दिस वेव फॉर्म 2t है, तो ये मेरे पास हो गया 2t, क्लियर। अब देखो t कॉमन आकर t से कैंसिल होगा, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17, एंड 17 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे बोलिए, 17 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 8.5 आएगा, और क्या निकाल रहे हो आप, करंट निकाल रहे हो, तो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा, राइट। ये मेरा आई एवरेज का वैल्यू निकल गया, क्लियर। अब आपको पूछा क्या है इसमें, भी एवरेज पूछा है, तो आप आराम से यहाँ पे भी एवरेज बता सकते हो, 10 इंटू क्या कर देंगे, 8.5, तो कितना आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 वोल्ट इज अर आंसर, 85 वोल्ट ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा, क्लियर। तो और कुछ नहीं करना था, बस वोल्ट मीटर का आपको रीडिंग निकालना था। वोल्ट मीटर इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको मेजर करेगा, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। वोल्ट मीटर इज आइडियल, सो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट, ओके। सो देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू दिस वोल्ट मीटर बिकॉज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट ना, तो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है, तो यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, दैट मींस I इक्वल्स टू 0। सो होल करंट फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस ओनली, सो ये होल करंट कितना है, IT है। तो दिस IT एंड दिस 10 ओम रेजिस्टेंस दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू दिस 10 इंटू I, तो यही वोल्टेज ड्रॉप मुझे चाहिए था, वही वोल्टेज ड्रॉप मैंने वहां पे निकाल दिया, ठीक। कई लोग का यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता था कि वोल्ट मीटर में भी कुछ करंट फ्लो होगा, बट वो अभी फ्लो नहीं होगा क्योंकि वोल्ट मीटर का कोई रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, दैट मींस वोल्ट मीटर अभी आपका आइडियल के केस में है। समझ में आ गया ये बात। तो इसीलिए टोटल करंट जो फ्लो होगा वो केवल और केवल 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस को मैंने इनफाइनाइट कंसीडर किया, सो दैट देयर इज नो करंट फ्लो, नो, है ना, कोई भी अमाउंट में करंट फ्लो नहीं होगा, दैट मींस करंट अक्रॉस दिस वोल्ट मीटर इज 0। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस विल बी कितना, 85 वोल्ट, तो 85 वोल्ट इज द राइट आंसर। ओके, तो ये तो हो गया मेरा एरिया अंडर द कर्व मेथड, आपका आई एवरेज निकालने का। सिंपल आप मेथड के थ्रू, मेथड नंबर 2 के थ्रू भी आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मेथड नंबर 2 की मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एवरेज निकालने का आप फॉर्मूला यूज करोगे। लेट सपोज आपको करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है, तो करंट का एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 0 से t, आप लिमिट ले लीजिए यहाँ पे 1/t, 0 से t, t रिप्रेजेंट करता है बेस को, और 0 से t आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हो, वो एरिया ही है। इंटीग्रेशन करना मतलब एरिया को कैलकुलेट करना, और 1/t जो लिखे हो वो आपका बेस है, राइट। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो
यहां पे जो किया हूं वही काम को मैं आपको इंटीग्रेशन के थ्रू कर रहा हूं। यहाँ पे एरिया 1 एरिया 2 मैंने निकाला क्योंकि मुझे दिख गया। यहाँ पे डायरेक्ट 0 से t तक आने वाले जितने भी वहां पे है उसका एरिया निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 0 से t। और फर्स्ट वहां पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार आपका 0 से t तक का कितना है 12 दे दिया है, एक बार आपका t से 2t तक का कितना दे दिया है, वहां पे आपका 5 दे दिया, तो करना वही है मुझे, है ना। तो ये हो जाएगा IT और DT, राइट। तो फर्स्ट मैं लिख लेता हूं, टोटल मेरे पास 1/t, टोटल टाइम पीरियड कितना है 2t है, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2t। ठीक, ये हो गया पूरे के लिए। अब मैं लिखता हूं एक बार 0 से लेकर के t तक का, क्योंकि दोनों का जो एरिया है वो अलग अलग है ना, इसलिए 0 से t तक का मेरे पास है यहाँ पे 12dt प्लस 0 कहां से लेकर के t से लेकर के 2t, वहां पे है मेरे पास A2 मतलब कितना है 5t और ये हो जाएगा dt। ये हो गया, इसका कर दीजिए आप। तो यहां से आप निकालेंगे तो कितना आएगा डायरेक्ट 1/2t, ये 1/2t हो गया, दिख रहा है आपको। ठीक है, यहां से 1/2t ये हो गया। अब चलिए 12 बाहर निकल गया तो ये हो जाएगा 12 × t। ठीक, प्लस ये हो जाएगा 5 2t - t मतलब t, देखो वही आया ना, आखिर वही चीज है, यहां से सेम टू सेम। तो 12t + 5t डिवाइडेड बाई 2t, सो ये आ जाएगा आपका 17/2 और 17/2 को मैं लिख देता हूं 8.5 एम्पियर। 8.5 एम्पियर सेम आने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी ये सब मैं पढ़ाया हुआ है ना। जब वहां पे आप जाएंगे एसी में आप जाएंगे तो हम एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू मैंने कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है, तो ये वहीं से है। वेव फॉर्म कुछ भी दे आपको, वहां से एवरेज और आरएमएस वैल्यू आप बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम अबाउट दिस, है ना। ये कोई छोटा मोटा मतलब कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ज्यादा वरी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास आई एवरेज। अब देखो आई एवरेज पता चल गया, उतना ही आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास वी एवरेज का वैल्यू कितना है 85 वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंट वे टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट आई एवरेज। 2 मेथड मैंने यूज किया, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड मेथड, दिस इज द जनरलाइज्ड मेथड, ओके सिंपल मेथड। दिस इज द जनरलाइज्ड मेथड, दिस इज द सिंपल मेथड। ठीक, तो ये था क्वेश्चन। अब यहाँ पे वोल्टमीटर में मान लो कोई आपका रेजिस्टेंस दे दिया होता, तब के केस में ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। वोल्टमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है, देन यहाँ पे कुछ करंट भी आता, तब के लिए उसको फ्रेम किया जा सकता है एक अच्छे वे में, है ना। बट अभी इस क्वेश्चन में हमको इतना ही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन लिया हूँ, ये आपका देखो सिंपली जेई में भी आया था क्वेश्चन और गेट में भी आया था, है ना ये क्वेश्चन। ठीक, देखो क्या दिया क्या है इसमें। सबसे पहले 0 to 10 मिली एम्पियर PMMC एमीटर रीड्स 4 मिली एम्पियर इन अ सर्किट, ओके। इट्स बॉटम स्प्रिंग स्नैप्स सडनली, इट्स बॉटम स्प्रिंग स्नैप्स सडनली, टूट जाता है। जो इसका 2 स्प्रिंग होता है आपको पता है PMMC में, तो इसका जो बॉटम स्प्रिंग है नीचे वाला, वो टूट जाता है सडनली, अचानक से। ठीक है, द मीटर विल नाउ रीड नियरली, तो मीटर का जो रीडिंग है वो कितना आएगा 10 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर एंड 0। ठीक है, तो जब आप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की बात करते हैं तो देयर आर 2 स्प्रिंग कनेक्ट होता है ना, 2 स्प्रिंग कनेक्टेड, फर्स्ट बॉटम, सेकंड ऊपर में ऊपर में रहेगा। ठीक है, राइट। तो स्प्रिंग का यहाँ पे 2 फंक्शन होता है, देयर आर 2 फंक्शन ऑफ स्प्रिंग। फर्स्ट इज कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क, एंड सेकंड फंक्शन इट प्रोवाइड पाथ टू फ्लो ऑफ करंट, या फिर कॉइल को करंट से कनेक्ट करने का काम करता है, या फिर कॉइल को करंट से कनेक्ट करता है, राइट। ये 2 फंक्शन होता है आपकी स्प्रिंग का। अब स्प्रिंग के थ्रू ही हम लोग कॉइल को, मूविंग कॉइल को सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, यदि कॉइल ही आपका मान लो स्प्रिंग ही टूट जाएगा तो क्या कॉइल में करंट जाएगा? सोचिए आप 1 मिनट के लिए, तो करंट नहीं जाएगा ना। यदि आपके स्प्रिंग वहां पे सडनली टूट जाता है तो करंट जो है अब कैसे फ्लो होगा? करंट तो फ्लो होगा ही नहीं ना। अब करंट फ्लो नहीं होगा तो उस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है करंट कैरिंग कॉइल, क्या वो कॉइल जो है करंट को कैरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और जब कॉइल करंट को कैरी कर ही नहीं पाएगा तो अपना क्या मैग्नेटिक फील्ड बना पाएगा? क्या उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही स्प्रिंग आपका सडनली टूट जाता है तो करंट भी फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्रेकडाउन हो गया करंट का। अब करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब आपका जो भी वो एमीटर है वो रीडिंग नहीं देगा वहां पे।
ठीक है, पॉइंटर वापस जीरो में आ जाएगा, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन। तो रीडिंग क्या आएगा मीटर का, जब कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा तो कितना रीडिंग आएगा, जीरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक, तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे पीएमएमसी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो पीएमएमसी वहां पे आपको पता होगा, आपके पास दो परमानेंट मैग्नेट आप उसमें यूज करते हो। फर्स्ट मैग्नेट ये नॉर्थ हो गया, ये आपके पास साउथ हो गया, दो परमानेंट मैग्नेट है, और इसके बीच में आप एक करंट कैरिंग कॉइल रखते हो। यहाँ पे ऐसा करके एक कॉइल रख देता हूं मैं, ये देखो ऐसा एक कॉइल होता है, इसके अंदर में सबसे पहले ये आयरन का होता है, ये आयरन का पार्ट, ठीक है, जो फिक्स्ड होता है, जो रोटेट नहीं करता, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर में क्या होता है, फॉर्मर होता है जो एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है। और उसके ऊपर वाले पोर्शन पे यहाँ पे आप ऐसे करके आप बोल सकते हो, ऐसा करके दिखा सकते हो, एक कॉपर वायर का उसमें कॉइल यूज किया जाता है जो फॉर्मर के साथ रोटेट करता है, राइट। ठीक है, अब इस स्प्रिंग को सप्लाई, इसको सप्लाई दिया जाता है कि स्प्रिंग के थ्रू। मान लो मैं अभी दिखा रहा हूं इसको ऐसे, ये ऐसे मैं दिखा रहा हूं, ये स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग आप यूज किए, हालांकि वो ऐसा यूज नहीं होगा, चलो कुछ ऐसा ही दिखा देता हूं, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है कॉइल, है ना, ये हो गया, राइट। यहाँ पे ऐसे करके कनेक्टेड रहता है स्पिंडल, और ये जो स्पिंडल है ना, उसके साथ हमारा क्या कनेक्ट रहेगा, पॉइंटर कनेक्ट रहेगा, लाइक ऐसे। ये रोटेट करेगा, उसके साथ स्पिंडल रोटेट करेगा, और स्पिंडल रोटेट करेगा तो आपके पास पॉइंटर रोटेट करेगा, राइट। ये आपका स्केल हो गया। और यहाँ पे जो सप्लाई देने का काम कौन करता है, तो ये स्प्रिंग के थ्रू करते हैं। स्प्रिंग एक तरफ से फिक्स होता है, ये भी यहाँ पे फिक्स होता है, और यहाँ से हम लोग जो सप्लाई देना रहता है, जिसको अपने को मेजरमेंट करना है, उसको हम लोग सप्लाई देते हैं ये स्प्रिंग के थ्रू। मान लो ये वोल्ट मीटर है, तो मैं जो भी वोल्टेज मुझे मेजर करना है, मैं यहीं से सप्लाई दे रहा हूँ। मान लो इसको मेरे को मेजर करना है, ठीक है, तो V वोल्ट मैंने सप्लाई दे दिया। अब इसमें I करंट फ्लो होगा, और यही करंट यहाँ से वापस आएगा। अब ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, मान लो ये रोटेट करते करते यहां से ना, सॉरी, ये जो सप्लाई है मैं इसको दे देता हूं, ये यहां पे। अब मान लो ये रोटेट करते करते मेरा जो बॉटम स्प्रिंग है टूट गया, यहां से टूट गया, तो देखो सप्लाई तो यहीं रुक गया ना, ये। अब सप्लाई यहीं रुक गया तो मेरा पॉइंटर जो है क्या दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है, जीरो पे आ जाएगा वापस, जहां भी रहेगा वो जीरो पे वापस आ जाएगा, ठीक। तो इसके बारे में बहुत कुछ हमने वहां पे पढ़ा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में, लेक्चर नंबर 8 या 9 पे, 9 या 10 जो भी है, उसमें बहुत कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं। तो एक बार जाके देखिए, आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पीएमएमसी के बारे में कम से कम मैंने 18 से 20 पॉइंट आपको वहां पे बताया हुआ है, और यही 18 से 20 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आप प्रिपेयर कर रहे हैं जेई एग्जाम के लिए, तो जेई एग्जाम के लिए ना जो 18 से 20 पॉइंट मैंने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, पूरा क्वेश्चन वहीं से आएगा, नो डाउट, राइट। तो ये होता है आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को वोल्टमीटर की तरह आप यूज करेंगे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपके पास परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का जो वोल्टेज का जो रेंज होता है वो बहुत ही कम होता है। ये 50 मिली वोल्ट, जनरली 50 मिली वोल्ट के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, बट आपको इससे ज्यादा वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए आपको यूज करना है। तो सिंपली इस वोल्ट मीटर में क्या करोगे, मान लो ये आपके पास वोल्ट मीटर है, पीएमएमसी है ना, ये हो गया पीएमएमसी। तो इसके सीरीज में आप क्या यूज करेंगे, एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे, और इस रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मीटर रेजिस्टेंस हो गया, राइट, ये आई हो गया, और इसको मैं दे रहा हूं प्लस माइनस भी, और ये मीटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो मेरे को क्या है, बीएम है, ठीक है, ये, राइट। तो उसके सीरीज में इसको वोल्ट मीटर मुझे बनाना है हाई रेंज को मेजरमेंट करने के लिए, तो मैंने वहां पे इसके रेंज को बढ़ाने के लिए, टू एक्सटेंशन ऑफ रेंज, टू इनहेंसमेंट ऑफ रेंज, मैंने एक रेजिस्टेंस यूज किया। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द सीरीज रेजिस्टेंस, और ये सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये मैंने डेरिवेशन के थ्रू बताया है उसके बाद वाले लेक्चर में। तो नाउ दिस सीरीज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू Rm m-1, ये कैसे आता है मैं वहां पे बताया हूं, where m is equal to multiplication factor and m is equal to what, m is equal to v upon vm, where v is the full range, अभी जो आपको जितना मेजर करना है वोल्टेज की वैल्यू वो है, और vm जो उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू था, फॉर एग्जांपल 50 मिली वोल्ट, तो 50 मिली वोल्ट उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन रेंज, और v मतलब जिसको आप अभी मेजर करना चाहते हैं वो वोल्ट, वो वैल्यू, और m क्या हुआ, तो m इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, राइट। तो ये होता है आपका सिंपली पीएमएमसी की कहानी।
है ना। और यहीं पे आपको मान लो इसी वोल्ट मीटर को किसके तरह यूज करना है, मान लो इसको आपको ए मीटर की तरह यूज करना है, तो ए मीटर का रेंज तो और कम होता है, 10 मिली एम्पियर के लिए ये जनरली यूज किया जाता है पीएमएमसी। बट हाई रेंज के लिए आपको यूज करना है तो आप क्या करोगे, हाई रेंज के लिए यूज करना है तो सिंपली आपके पास ये देखो यही आपका पीएमएमसी हो गया, सेम पीएमएमसी, ये इसका क्या है आरएम हो गया। इसी के पैरेलल में अब आप क्या करेंगे, इसके पैरेलल में आप शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसको आप बोलेंगे शंट। व्हाई इट इज कॉल्ड ए शंट, बिकॉज दिस इज द वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल रहेगा। और एक करंट को ना ज्यादा, मान लो अभी ये आई एम करंट मेजरमेंट कर पा रहा है, अब आई को आपको मेजरमेंट करना है तो ये क्या करेगा, यहाँ से सम अमाउंट ऑफ करंट को बाईपास करा देगा बाय यूजिंग दिस रेजिस्टेंस। और करंट का रेंज आपका जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, ये करंट का रेंज, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का रेंज है उतना ही कम होते जाएगा, राइट। तो ये होता है एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एमीटर। एमीटर के रेंज को हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे RSH की वैल्यू आप निकालोगे तो दिस RSH इज इक्वल टू RM और M-1 आपको मिलेगा, राइट। ये है, तो एक बार रिवीजन भी हो गया आपको, है ना इसका, ठीक। अब बाकी ये सब चीज है कि चलो इसको हम लोग हाफ वेव देंगे तो आपको रीडिंग क्या मिलेगा, फुल वेव देंगे तो रीडिंग क्या मिलेगा, ये सब बहुत सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस किए थे वहां पे, ठीक है। तो इसी में बहुत टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये परमानेंट मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट में आपको दे देता है VT इज इक्वल टू ऐसा करके कुछ दे देता है -7 + 10 sin 2t ऐसा करके, ठीक है। और जो भी आपके पास मीटर यूज किया है वो आपका सिंपल नॉर्मल मीटर यूज किया है जिसका रेंज है 0 से लेकर के 10 एम्पियर, और इसका रेंज है वोल्ट मीटर का 0 से लेकर के 10 वोल्ट तक का। इतना से इससे ज्यादा वोल्ट को मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। ऑप्शन ए है, ये कितना रीडिंग शो करेगा, 7 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी -7 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 8 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 0 वोल्ट। आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए बताइए मुझे। VT इज इक्वल टू -7 + 10 sin 2t, इसका रेंज है 0 to 10 वोल्ट का। ऑप्शन मैंने ABCD 4 ऑप्शन फ्रेम कर दिया। वोल्ट मीटर जो है मेरे पास वो कितना रेंज को मेजर, कितने वोल्टेज, मतलब क्या आएगा वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या आएगा। वोल्ट मीटर इज अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप मीटर, राइट। PMMC वोल्ट मीटर है, कितना आएगा बताइए, ठीक है। तो ये जो अभी वोल्ट मीटर है PMMC टाइप का, यहाँ पे जो भी वोल्ट मीटर लगा होगा ये अभी कितना रीडिंग देगा, इसका रीडिंग आएगा 0, रीडिंग आएगा इसका कितना 0। क्यों, क्योंकि अभी जो वोल्ट मीटर है वो किसको मेजरमेंट करेगा, -7 वोल्ट को मेजरमेंट करेगा। बट इसके पास -7 वोल्ट को दिखाने के लिए कोई स्केल ही नहीं है, राइट। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए, इस टाइप के वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए आपको सेंटर 0 वोल्ट मीटर यूज करना पड़ेगा। ऐसा वोल्ट मीटर जिसका सेंटर 0 वोल्ट मीटर का मतलब समझते हो, 0 यहाँ पे सेंटर में रहेगा, बाकी इधर आपका नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, मान लो ये -10 वोल्ट हो गया, इधर आपका पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ये आपका आ गया 10 वोल्ट, राइट। और यहाँ पे आपके पास स्केल है। तो ऐसा आप मीटर यूज करेंगे तभी वो नेगेटिव रीडिंग देगा, तब के केस में आंसर बी रहता। बट अभी इसका आंसर क्या रहेगा फॉर दिस क्वेश्चन, 0 वोल्ट। तो ये जो अभी मैंने मीटर यहाँ पे बनाया वो आपका किस टाइप का मीटर है, सेंटर 0 टाइप मीटर, सेंटर 0 वोल्ट मीटर, राइट। ऐसा वोल्ट मीटर की नीड होगी। क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका आता है। और जैसे क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करें इसी पे और कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करें। तो कोई वोल्ट मीटर को यूज किया जा रहा है, मान लो आपके पास एक ऐसा कनेक्शन बना के दे दिया है ना, ऐसा कनेक्शन बना के दे दिया, ये कोई ट्रांसफॉर्मर है, ठीक, यहाँ पे, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, राइट। यहाँ पे मैं एक डायोड कनेक्ट कर देता हूं, ठीक, और यहाँ पे मैं एक रेजिस्टिव लोड कनेक्ट कर देता हूं, ये रेजिस्टिव जिसका वैल्यू है 10 ओम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूं एक एमीटर, परमानेंट मैग्नेट PMMC एमीटर, राइट।
और ये जो वोल्टेज है यहाँ पे ये 10 वोल्ट है, ठीक है। इधर कितना है मुझे कोई मतलब नहीं है, ये अभी कितना है 10 वोल्ट है, राइट, 10 वोल्ट इनपुट है, क्लियर। तो यहाँ पे ए मीटर की रीडिंग क्या आएगा, ए मीटर की रीडिंग क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे ए मीटर का रीडिंग, ठीक। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आप लोग का आंसर को चेक करूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर करेंगे इसका, इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितने लोग देख रहे हैं मैं उससे सबसे उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर सब लोग वहां पे कमेंट करेंगे, ठीक है। कि ये ट्रांसफॉर्मर है, ये 10 वोल्ट है, जनरली आपको इस वोल्टेज से मतलब है ना, और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ए मीटर का रीडिंग आपको बताना है कमेंट करके कि ए मीटर का रीडिंग क्या होगा, रीडिंग ऑफ ए मीटर, रीडिंग ऑफ ए मीटर, ठीक। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, क्लियर है। नॉर्मल क्वेश्चन मैंने लिया हूं, जो वहां पे पढ़ाया वही लिया हूं, ठीक है, आपको आता है इतना, ठीक, क्लियर। तो ये प्रॉब्लम अच्छा है, ठीक है। चलो एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, हाँ, लेकिन सब लोग भाई इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, मैं उम्मीद करता हूं सबसे, है ना। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला था एक टाइम 2007 में, और यही क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं लिया हूं जो कॉमन हो, है ना, जो आपके लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन को मैं पिक किया हूं यहाँ पे। तो इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। अ पीएमएमसी वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट एंड एन एसी वोल्टेज सोर्स V2T 3 sin 40 वोल्ट। द मीटर रीड्स, तो मीटर क्या को रीड करेगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं। एक पीएमएमसी वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स और एसी वोल्टेज सोर्स के बीच में कनेक्टेड है। तो मेरे पास दो वोल्टेज सोर्स है, लेट सपोज ये मेरे पास एक सर्किट हो गया जिसमें मेरे पास डीसी भी कनेक्टेड है लाइक दिस ये, और यहाँ पे एसी भी कनेक्टेड है ये, ठीक है। और इसके साथ मेरे पास क्या कनेक्टेड है, इसके साथ जो भी लोड वगैरह कनेक्ट होगा, इसके साथ मेरे पास एक पीएमएमसी वोल्टेज इसके अक्रॉस कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं एक पीएमएमसी वोल्टेज कनेक्ट कर देता हूँ, ये वोल्ट मीटर मैं कनेक्ट कर दी, दिस इज द पीएमएमसी वोल्ट मीटर, राइट। ये मेरा क्वेश्चन है। इधर क्या कनेक्टेड है, लोड वगैरह, आई डोंट केयर अबाउट दिस, ठीक है। सोर्स V1 का वैल्यू यहाँ पे डीसी वोल्टेज जो है V1 इज इक्वल टू आपके पास कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट है, एंड एसी वोल्टेज सोर्स V2T where V2T is equal to what, where V2T is equal to 3 sin 40, 3 sin 40, ये कनेक्टेड है मेरे पास वोल्ट। द मीटर रीड्स, तो मीटर का रीडिंग क्या आएगा, ठीक है। अब पीएमएमसी है, इसका मतलब क्या, पीएमएमसी है इसका मतलब इसको डीसी से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मेरे पास जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, ओवरऑल आप वोल्टेज की एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा, टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, बट V इज इक्वल टू आप इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 2, V1 का वैल्यू है 2 प्लस 3 sin 40, ये आपके पास बन गया क्वेश्चन। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सो V इज इक्वल टू 2 प्लस 3 sin 40। अब ये आप सिंपल सी बात है, कोई वोल्ट मीटर को आप ये दे रहे, तो वोल्ट मीटर पीएमएमसी टाइप का है, पीएमएमसी टाइप का वोल्ट मीटर है, इसका मतलब पीएमएमसी हमेशा क्या को मेजरमेंट करता है, एवरेज वैल्यू को मेजरमेंट करता है पीएमएमसी, है ना, एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो पीएमएमसी ऑलवेज मेजर एवरेज वैल्यू, ऑलवेज मेजर एवरेज वैल्यू, राइट। पीएमएमसी हमेशा एवरेज वैल्यू को मेजरमेंट करता है। तो नाउ वोल्टेज अक्रॉस दिस वोल्ट मीटर एवरेज वैल्यू को मेजरमेंट करेगा, तो दिस इज द डीसी वैल्यू, दिस इज द डीसी वैल्यू एंड दिस इज द एसी वैल्यू, राइट। तो ये जो डीसी वैल्यू है ये आपका क्या है, एवरेज वैल्यू है, ये जो डीसी वैल्यू है ये आपके पास एवरेज वैल्यू है, ठीक। तो इसको तो मेजरमेंट ही नहीं करेगा, तो कितना दिखाएगा रीडिंग, तो यहाँ पे पीएमएमसी जो वोल्ट मीटर है, यदि वोल्ट मीटर आपके पास पीएमएमसी टाइप का है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना वोल्ट, 2 वोल्ट,
ठीक है, इसी को ही ये मेजरमेंट करेगा, एसी को ये मेजरमेंट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो पीएमएमसी एसी को मेजर नहीं करता, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी हमेशा 0 होता है, एसी का एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इसको ये मेजरमेंट नहीं करेगा। किसी भी क्वांटिटी का कोई भी एसी ले लो, उसका जब एवरेज निकालेंगे आप तो हमेशा क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा। तो उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है जब भी आप पीएमएमसी का प्रॉब्लम आएगा। तो डीसी वैल्यू एवरेज वैल्यू कितना आया, 2 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो किसी भी मान लो जो डीसी मेजरमेंट करता है वो केवल एवरेज वैल्यू को मेजरमेंट करेगा, और जो एसी मेजरमेंट करता है वो आरएमएस वैल्यू को मेजरमेंट करता है। लेट सपोज यहीं पे मूविंग आयरन वोल्ट मीटर कनेक्ट था तो वो भी आरएमएस को मेजरमेंट करता, भी आरएमएस की वैल्यू को मेजरमेंट करता है। यदि कोई मूविंग आयरन यहाँ पे रहता तो भी आरएमएस आप उस कंडीशन पे कैसे निकालते, उस कंडीशन पे आप भी आरएमएस को कैलकुलेट करते। फॉर एग्जांपल मूविंग आयरन के लिए दे रहा हूं मैं, जो एसी मेजरमेंट करता, तो उस कंडीशन में आप इसको कैसे निकालते, 2 का स्क्वायर प्लस वहां पे क्या हो जाता आपका 3 का स्क्वायर, या फिर ऐसे कर देते 3 डिवाइडेड बाय √2 इसका आरएमएस वैल्यू का होल स्क्वायर, राइट। ये करते तो इसमें आपका आंसर कितना आता, देखो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया, प्लस ये हो जाता 9 डिवाइडेड बाय 2, 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 9 17, तो अंडर रूट 17/2 आपके पास वोल्ट यहाँ पे आंसर आ जाता, राइट। तो उस कंडीशन पे आपका आंसर ये हो जाता। ये किसके लिए है, मूविंग आयरन के लिए है, ये किसके लिए है, पीएमएमसी के लिए है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। देखो थोड़ा सा गलती करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाता, तो यहीं पे आपको समझना है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके पास पीएमएमसी है, पीएमएमसी केवल डीसी को ही मेजरमेंट करता है, एसी के लिए ये वैल्यू रीडिंग जो है वो 0 देता। लेट सपोज ऐसा रहता तो ये क्वेश्चन ऐसा न रह के ऐसा रहता तो क्या होता, यहाँ पे ऐसे कुछ, इसको प्योर एसी हम लोग दे देते तो क्या होता, प्योर एसी मान लो हम लोग इसको दे देते, तब के केस में क्या आता, वोल्ट मीटर का रीडिंग बताइए मुझे। तब के केस में अभी अब मान लो पीएमएमसी को मैं प्योर एसी से कनेक्ट कर दूंगा, तो आपको क्या बताया था, जब किसी पीएमएमसी को मैं एसी दूंगा तो वो उसका पॉइंटर 0 के पास धीरे धीरे ऑसिलेट करते रहेगा, लेकिन रीडिंग नहीं देगा। तो रीडिंग नहीं देगा, ऑसिलेट करते रहेगा, वहीं पे ऐसा हिलते रहेगा, रीडिंग नहीं देगा। तो हम लोग पीएमएमसी का ऑप्शन में क्या लगाएंगे, तो उस कंडीशन पे जो पीएमएमसी का जो रीडिंग है वो मैं 0 पे लगाऊंगा, 0 वोल्ट। क्लियर, तो उस कंडीशन पे आपका आंसर क्या होगा, 0 वोल्ट, रीडिंग नहीं देगा, वाइब्रेट करेगा बट रीडिंग नहीं देगा, तो रीडिंग कितना, 0 वोल्ट। ये आपका वहां पे आंसर होगा। तो इसलिए पीएमएमसी हमेशा एवरेज वैल्यू को आपका रिप्रेजेंट करता है, एसी डीसी दोनों कंपोनेंट है, तो एसी का एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होगा। उस कंडीशन में 2 एम्पीयर 2 यहाँ पे जो डीसी वैल्यू है वही रीडिंग देगा। दूसरी बात, किसी भी पीएमएमसी को प्योर एसी दे देंगे तो उसका जो रीडिंग है वो कितना होगा, 0 होगा, दैट्स इट। ठीक, इतना आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूं। चलिए यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है कि 1000 वोल्ट डीसी सप्लाई हैज 2 सिंगल कोर केबल एज इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव लोड, their insulation resistances to earth are 4 mega ohm and 6 mega ohm respectively shown in the figure. Okay, a voltmeter with resistance 50 kilo ohm is used to measure the insulation of the cable when connected between positive core and earth, पॉजिटिव कोर एंड अर्थ के साथ कनेक्टेड है। देन वोल्टमीटर रेट, तो ये सिंपल वोल्टमीटर का क्वेश्चन है, हालांकि केबल वगैरह इसमें डाल दिया है और ये फिगर आपको दिया गया है, ठीक है, कि 1000 वोल्ट हम लोग डीसी सप्लाई उसमें अप्लाई कर रहे हैं, 1 कोर केबल है, मतलब 2 सिंगल कोर केबल एज इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लोड देयर इंसुलेशन रेजिस्टेंस इतना है 4 मेगा ओम 6 मेगा ओम रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। वोल्टमीटर विद रेजिस्टेंस 50 किलो ओम इज यूज्ड टू मेजर द इंसुलेशन ऑफ द केबल, इस केबल के इंसुलेशन को मेजरमेंट करने के लिए 50 किलो ओम का एक वोल्टमीटर को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है व्हेन कनेक्टेड बिटवीन द पॉजिटिव कोर एंड अर्थ के बीच में, पॉजिटिव कोर और अर्थ के बीच में इसको कनेक्ट किया गया है। तो क्या पूछा है, द वोल्टमीटर रीडिंग, ये वोल्टमीटर का रीडिंग आपको पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ नहीं, वोल्टमीटर यहाँ पे कनेक्टेड है, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो ओके ठीक है। वोल्टमीटर का खुद का यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, कितना है वो 50 किलो ओम, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इसके पैरेलल में, चलो तो इसके पैरेलल में मैं कनेक्ट कर देता हूँ, देखो वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस को आप कैसे शो करते हो, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस को पैरेलल टू वोल्टमीटर ऐसे शो करते हैं ना, ये ठीक, ये हो गया।
और ये कितने का है, 50 किलो ओम का है, ठीक है। तो क्या मैं इन दोनों का पैरेलल सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि यहीं का रीडिंग मुझे चाहिए, इन दोनों का मैं पैरेलल सॉल्यूशन कर लेता हूं। पैरेलल सॉल्यूशन करूंगा, मान लो ये मेरे पास x है, ये जो पॉइंट है ये मेरे पास x है और ये मेरे पास पॉइंट y है, तो rxy यदि मैं निकालना चाहूंगा, ठीक है, rxy यदि मैं निकालना चाहूंगा, तो 4 मेगा ओम एंड 50 किलो ओम रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो मैं पैरेलल सॉल्व कर लेता हूं दोनों का। पहले टोटल रेजिस्टेंस मुझे चाहिए यहाँ का, फिर मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के वोल्टेज निकाल लूंगा। तो ये हो जाएगा 4 मेगा ओम, 4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 50 किलो ओम, तो 50 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 50 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको आप हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक बार सॉल्व कीजिए आप, ये लगभग 49.38 के आसपास से समथिंग आएगा, 49.38 किलो ओम, राइट, इतना ओम रेजिस्टेंस। अब इतना ओम रेजिस्टेंस आ गया तो ये सर्किट अब हमको कैसा दिखेगा, अब ये जो सर्किट है वो बन जाएगा यहां से यहां यहां, ठीक है। ये मेरे पास हो गया यहां से यहां तक का 1000 वोल्ट, राइट, और इसका वैल्यू मैं निकाल लिया 49.38 किलो ओम और ये 6 मेगा ओम, राइट। और वोल्ट मीटर मेरा कनेक्टेड है यहाँ पे, यही वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को मैं लिख लिया हूं ना, जस्ट वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को मैं लिख लिया हूं। अब वोल्ट मीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये वोल्ट मीटर का रीडिंग आपको पूछा हुआ है, ये वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्ट मीटर का रीडिंग आएगा। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग जो है वोल्टेज अक्रॉस दिस टू, ये आपके पास क्या है, x है, ये आपके पास y है, तो x y के अक्रॉस आप यहाँ पे वोल्टेज निकाल लीजिए। तो वोल्टेज x y के अक्रॉस आप वोल्टेज निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज आपके पास पता है, वोल्टेज डिवीजन रूल आप यूज कर लेंगे, और जहां का वोल्टेज निकालना है वहां का रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 49.38 किलो हो गया इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, जहां जहां आपका वोल्टेज डिवाइड होता है, यहाँ और यहाँ दो जगह वोल्टेज आपका डिवाइड हो रहा है, तो 49.38 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 6 मेगा ओम, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम, ये हो गया आपके पास वोल्टेज। क्लियर है, ठीक है। तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आंसर देगा 8.16 वोल्ट के आसपास ये आंसर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, वोल्ट मीटर के बेसिस पे क्वेश्चन था, बस यहाँ पे क्वेश्चन को डायग्राम दे दिया है तो बहुत इजी हो गया है। डायग्राम में ये दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस सॉल्व करना था, देन रेजिस्टेंस आ जाएगा 49.38, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा तो इसके क्रॉस वोल्ट मीटर के क्रॉस आपको रीडिंग निकालना है, तो यहाँ पे जितना ड्रॉप होगा वही वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा, सो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप को आप निकाल लीजिए बाय वोल्टेज डिवीजन रूल VDR यूज करके, ठीक है, और आपको वहां पे रीडिंग XY के क्रॉस मिल जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।